मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब धनबाद में थे, जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो उस मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं और वहां दलालों का जमावड़ा रहता है। मंत्री दीपक बिरुआ भी इस बात से सहमत है और इसी को लेकर के मंत्री दीपक बिरुआ ने भू राजस्व विभाग की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में सभी जिलों के डीसी और डीडीसी शामिल हुए। साथ ही एलआरडीसी सीओ तक यह मैसेज पहुंचाया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मंत्री दीपक बिरुआ ने इस समीक्षा बैठक में कही, वो कही कि जो म्यूटेशन दाखिल खारिज के मामले हैं अंचल कार्यालयों में जो पेंडिंग है, तो अंचल कार्यालयों में इन चीजों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाने की कोशिश सरकार कर रही है। जब मंत्री दीपक बिरुआ से किसी ने पूछा, सवाल पत्रकारों ने किया कि रजिस्टर 2 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, तो मंत्री दीपक बिरुआ का जो जवाब था वो आपको सुनना चाहिए। इसलिए क्योंकि झारखंड में फिलहाल अगर सबसे ज्यादा समस्या किसी विभाग में या किसी काम में आ रही है तो वो दाखिल खारिज के मामले, म्यूटेशन के मामले, और वो समस्या अंचल कार्यालयों में ही आ रही, क्योंकि इसके नियम कानूनों में इतनी विसंगतियां हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो एक बार दीपक बिरुआ बोल कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, 3 स्टेज में हम लोग ने रिव्यू किया। चलिए, तो भूमि राजस्व सुधार जो है ना, बहुत बड़ा रेवेन्यू से रिलेटेड है, इसमें किसी न किसी और उसमें विसंगतियां भी बहुत है, जिस कारण से विभाग भी बदनाम होता है। तो इन सारे चीजों के हमने इंस्ट्रक्शन किया है अंचल अधिकारी से, जो बड़े पदाधिकारी जिनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि बीच बीच में उस पर निगरानी रखना, उसको जांच करना और उसके पेंडेंसी का कारण क्या है, या फिर रिजेक्शन के बाद फिर से रीअप्लाई क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो हम लोग ने ये सारे चीजों का डायरेक्शन किया है 3 स्टेज पे, और पिछले बार से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, इसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन और क्लोज मॉनिटरिंग करके हम लोग इसमें बेहतर सुधार के प्रयास कर रहे हैं। वहीं मंत्री दीपक बिरुआ ने इस बैठक में समीक्षा की है कि किस तरीके से नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जरूरत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भी ताकीद किया गया है कि उनके साथ बैठक होगी, क्योंकि जो मुआवजे मिल रहे हैं इसको लेकर के भी बहुत विवाद सामने आ रहे हैं, जहां पर जेन्युइन जो मालिक है उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, बाकी लोग मुआवजा ले पा रहे हैं, मुआवजा अटका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एनएचएआई के अधिकारियों को भी राज्य सरकार ने ताकीद किया है और अगली बैठक उनके साथ भी होगी। इसको लेकर के भी मंत्री के बयान को आप सुनिए। हम लोग इसको, चूंकि जिस कारण से रिजेक्शन आ रहा है, कोई मान लिए आवेदन दिया, रिजेक्ट किया गया उसको, तो एसएमएस में भी डिस्प्ले हो, ये चीज भी हम लोग कोशिश करें ताकि उसको पता चले कि मेरा इस कारण से जो है मेरा रिजेक्शन हुआ। अभी बहुत सारा चीज ऑनलाइन के कारण से या ये सब सिस्टम डेवलप नहीं होने से कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन विभाग जो है ना इस दिशा में प्रयास कर रही है कि और पारदर्शिता से ये काम। राइट टू सर्विस एक्ट, इसके बारे में भी हम लोग ने कोशिश की है कि भाई आपको 90 दिन के अंदर डिस्पोजल करना है और किसी को 30 दिन के अंदर डिस्पोजल करना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कारण क्या है, एकदम स्पष्ट 50 शब्दों में, कोई बहाना नहीं चलेगा। यदि इसके दायरे में वो आ जाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर विभागीय कार्रवाई, तो पत्र को भी गठित करके उस पर कार्रवाई की। एक जो हम लोग ने कहा है कि भाई आप अंचल का निरीक्षण कीजिए, सारे सिस्टम को आप देखिए, आप जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, यदि ये विलम्ब हो रहा है, ये सारा चीजें आ रही, किस कारण से आ रही, तो हम लोग ने उनको टास्क दिया है। अगले बार जब समीक्षा करेंगे तो कोई बहाना गाइडलाइन है और उसकी जो योजना है, खास करके एनएचआई की, उस पे लैंड एक्विजिशन का मामला है और बहुत सारे माने लोगों का माने विरोध का भी कारण है, बहुत सारे कारण से मामले सब लंबित होते हैं। लेकिन हम लोग ने ये तय किया कि एनएचआई और डीसी लैब या एसी ये लोग बैठे एक साथ में कि जहां से भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको मिलकर के सॉर्ट आउट करें। मान लीजिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो विभाग को जो है ना मार्गदर्शन के लिए पूछे। अभी जैसे समीक्षा में पता चला कि कुछ उनके कारण से लंबित है तो कुछ इनके कारण से लंबित है। यदि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे तो हमको लगता है कि जितनी योजनाएं लंबित है वो सारे के सारे डिस्पोजल हो जाएंगे। आज हम लोग ने ये तय भी कर दिया है कि आपको मंगलवार को जो है ना मिलना है, आप लोग को निकाल करके, छुट्टी है तो नेक्स्ट डे करना है, नहीं तो मंगलवार को जो भी विसंगति है किसी की तरफ से उसको जो है सुधार करने के लिए। तो दीपक बिरुआ काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है दीपक बिरुआ को एक ऐसा विभाग मिला है जिस विभाग को आप कांटों का ताज कह सकते हैं। क्यों?
क्योंकि एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा विवाद है। जमीन के मामले पलामू से लेकर के दुमका तक इतने ज्यादा है, और उसका एकमात्र कारण यह है कि जमीन के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सुलझाया नहीं जा रहा, पहला। दूसरा, जमीन में नियम कानूनों की इतनी विसंगतियां हैं कि लोगों को समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको लेकर के सरकार नीति बना रही है, सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। तो उम्मीद रखी जानी चाहिए कि बहुत जल्द भू राजस्व विभाग ऐसी समस्याओं का समाधान करेगा।